आंख बंद कर ले, हथेलियों को थोड़ा रब करें और अपनी हथेलियों को आंख पे धीरे से लगा लें और विश्राम करें। अब थोड़ा सा कंधों के लिए हम एक व्यायाम कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को अपनी सीध में खींच ले और अच्छे से उंगलियों को खींच के रखें और अपनी पाम को जो है बाहर की ओर खींचे और उंगलियों को अपनी तरफ। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आसन है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि इससे अंतरात्मा की आवाज़ बाहर निकलती है। अभी थोड़ी देर में आपको होगा क्योंकि हमारी नेक और शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेस जमा रहता है। काफी रिलैक्सिंग भी है ये। हाँ, इसका मतलब प्रियंका जी रोजाना योगासन करती हैं, नहीं तो नॉर्मली लोगों को थोड़ा पेन आएगा ये करने से। करते रहें। जब थोड़ा दर्द आने लगे मतलब आसन सही दिशा में जा रहा है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा और करें इसको। जो हंसते खेलते हुए योग अभ्यास हो वही योग होता है। गंभीर चेहरे से कोई योगासन नहीं होता है। और विश्राम करें, रिलैक्स। उंगलियों को एक साथ ऐसे जोड़ लें और सिर के पीछे लगाएं और दोनों आंखों को दाईं ओर ले जाएं पूरी तरह और दोनों आंखों को हम बाईं ओर ले जाएं। दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर, और ढीला छोड़ दे और विश्राम करें। तो ये अगर आप रोज़ाना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोन हमारी ज़रूरत तो है पर अब आदत बन गया है तो उस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। और ये नो फ़ोन टाइमिंग का बहुत अच्छा रहता है। और छोटे बच्चों को तो फ़ोन स्क्रीन से बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और वो उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ये बताइए नियति जी और शिवानी जी कि कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें योग से हमें बहुत जल्दी राहत मिलती है और कौन से ऐसे योगासन है? जैसे अगर आप देखें तो पेट के जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, इनसे तो इंस्टेंटली आपको योग अभ्यास से फ़र्क आ जाता है। तो बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। रोज़ आप व्यायाम करेंगे आधे घंटे का, 15 मिनट का भी अगर करेंगे एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, ज़्यादा हमें बहुत एफर्ट डालने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं होती। थोड़े से ही प्रयत्न से भी आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। माइंड के लिए, ब्रेन के लिए बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जैसे नियति जी ने बताया, प्राणायाम है जो हमारी ब्रीदिंग और मन स्थिति है वो सब जुड़ी हुई है, एक साथ है। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो हमारी मन स्थिति को दर्शाता है। जब हम टेंस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो हमारी ब्रेथ जो है शॉर्ट होगी, तेजी से चलेगी। जब हम खुश होंगे और तब भी आप देखेंगे एक अलग एक्साइटमेंट में आपकी श्वास तेज है। लेकिन जब हम सम होंगे, रिलैक्स होंगे, तो हमारी श्वास धीमी गति से चलती है और हमारी मन की स्थिति पूर्णमय होती है, कंटेंटेड होती है। तो वो स्थिति हमेशा रखने के लिए आपको योग अभ्यास सुबह करने से इस तरह से आपके माइंड के नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। इवन स्पाइन की हमारी बहुत छोटी छोटी शैटिका इश्यूज होते हैं, बैक पेन्स होते हैं, इनकरेक्ट पोस्चर्स होते हैं, ये सब हमें इंस्टेंटली आपको 2 या 3 सेशंस के बाद ही मिल जाता है। हमारा श्री श्री योगा फ्लो जो है उसमें आपको बहुत इजी आसनों से, इजी प्राणायामों, इजी व्यायामों से ही आपको पता चलेगा आपको रोज की तकलीफों से कितनी जल्दी राहत मिल जाती है। बिल्कुल। पोस्चर की आपने बात की, अगर किसी को अपना पोस्चर अगर ठीक करना हो, किसी का पोस्चर ठीक ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? गौमुख आसन, पश्चिम नमस्कार जी, इनको कैट काउ करके भी दिखा देते हैं, हम रोज कर सकते हैं। तो अपनी पीठ दर्द जैसे की बात हुई या पोस्चर करेक्शन की बात हुई, तो दोनों हाथ कंधों के नीचे, दोनों घुटने अपने नितंब के नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर देखें, नाभि को नीचे की ओर धकेलें, छाती को खोलें। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को छाती से लगाएं, अपने कूल्हों को अंदर की ओर दबाएं। श्वास भरें, ऊपर देखें,
और श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर नाभि को अंदर की ओर खींचें, कूल्हों को दबाएं, श्वास भरें, ऊपर देखें और छोड़ते हुए नाभि की ओर और धीरे से विश्राम करें। एक भुजंग आसन भी बहुत अच्छा रहता है आपका बैक को रिलीफ देने के लिए। तो मैट पे लेट जाते हैं, आपके पंजे जो हैं आपके कंधों के नीचे हैं, थोड़ी मैट पे श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, कोहनियों को अंदर ले जाएं, कंधों को दूर रखें कान से। आपकी क्षमता अनुसार अगर आप कर पाए तो सिर को ऊपर करें, नहीं तो सामने की ओर भी देख सकते हैं। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे और धीरे से शिशु आसन में चले जाएं, शरीर को पीछे ढकेलते हुए हिप को हील पे रखें और धीरे से ऊपर आ जाए। गौमुख आसन भी कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस करके रखेंगे और दाहिने हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और दाहिने हाथ को ऊपर ले जाके पीछे शोल्डर ब्लेड पे कंधे के बीच में रखेंगे और बाएं हाथ को नीचे से ले जाएंगे। देखिए अगर आपके दाएं और बाएं हाथ मिल पाए तो, नहीं भी मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से मिला रहे हैं, बस टच हो जाए आपकी क्षमता अनुसार। और अगर ऐसा है टच नहीं हो पा रहे तो इनिशियली आप कुछ चुन्नी या डंडा पकड़ के भी पास ला सकते हैं हाथों। देखिए ऐसे मेरे टच हो गए हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रियंका जी आप। प्रियंका जी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी। धीरे से हाथ को विश्राम दे और दूसरा हाथ पे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी शरीर के क्षमता अनुसार हर व्यायाम होना चाहिए, क्योंकि शरीर का अपनी लिमिटेशन सबको पता होती है, उसके अनुसार करना चाहिए। बायां हाथ ऊपर जाएगा और दाएं हाथ नीचे से जाएगा। श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। इसमें आपके राउंडेड शोल्डर्स होते हैं या आपके बैक इश्यूज होते हैं, ये शुरू में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बाद में काफी आरामदायी रहता है। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ते हैं। जो लोग ये बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनके लिए पश्चिम नमस्कार भी है। आराम से बैठे हुए पीछे नमस्ते की पोजीशन में आ सकते हैं, नमस्कार पूरा, और हाथों को ऊपर, जितना कोहनियों को या उंगलियों को ऊपर ले जा पाए उतना ले जाएं। छाती को खोल के रखें, श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। और विश्राम करें, ढीला छोड़ते रहें। तो ये हमने जो गर्दन का व्यायाम किया था उससे आपका नॉर्मल नेक पेन वगैरह और ये बैक पेन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी कम होगा, और पेट कम होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म में भी बहुत फायदा देता है, जिसकी वजह से आजकल आपको पता है ये देखा गया है कि डायबिटीज केवल एक मेटाबॉलिज्म डिजीज है और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो ये सब करने से, रोजाना करने से आप इन बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं, और आपको नहीं है तो इससे आप दूर भी रह सकते हैं। धीरे से वापस आ जाए। हाई बीपी के लिए अब थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। तो हाई बीपी के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं, कुछ आसन उसके लिए कर लेंगे। इसमें हम शवासन और हम सरल विपरीत करनी करते हैं, जिसमें कि आप रात को सोने से पहले भी पैर जो है वो आप अपने बेड के साइड पे लगा के फिर थोड़ा सा विश्राम करके फिर सो सकते हैं। उससे क्या रहता है, उससे जो भी ब्लड फ्लो पैर में होता है वो बड़ा आसान तरीके से सिर की तरफ या पैर की तरफ आ जाता है, उससे नींद भी अच्छी आती है। तो
एक बार लेट जाते हैं। शवासन तो सबको ही आता है, सब मास्टर है शवासन करने बिल्कुल, और में। बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है। फेवरेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट होता है। तो थोड़ा लेट के देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पर मजे की बात यह है कि शवासन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपकी आंखों की पुतलियां भी हिलनी नहीं चाहिए। तो जब आपकी आंख बंद होती है तो आंखों की पुतलियां भी हिलनी नहीं चाहिए। और हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, और शरीर को ढीला छोड़ दें। आज के तेज दौर में शवासन करना बहुत अनिवार्य होते जा रहा है। और शवासन के साथ साथ योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नियमित रूप से अपने हर पैर या पूरे के पूरे शरीर में हम बढ़ते हुए ध्यान लेके जाते हैं और श्वास से एक एक अंग को विश्राम देते हुए जाते हैं। उसको बोलते हैं योग निद्रा। अच्छा, अगर किसी के पास, देखिए जैसे कि कहा जाता है कि जैसे बीमारी को दवाइयाँ ठीक करती है, लेकिन योग होता है वो बीमारी से ही हमें बचा लेता है, इससे पहले कि बीमारी हमारे शरीर तक पहुंचे। लेकिन आजकल जिस तरह से भागती दौड़ती जिंदगी है, लोगों के पास समय बहुत कम होता है। तो अगर समय कम है तो कौन से ऐसे योगा प्राणायाम है जिन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो उसमें आप करना चाहिए आपको सूक्ष्म व्यायाम। वो तो जैसे हमने शुरुआत में किया था, वो 5 से 7 मिनट वो लगाता है। उसके बाद हम नाड़ी शोधन करके और ध्यान करके अपने दिन को शुरुआत दे सकते हैं। उससे आप सारा दिन बहुत ही ऊर्जा में महसूस करेंगे। और बच्चों को अगर शुरू कराना है, कौन सी उम्र से पहले तो शुरू कराना चाहिए और कौन से उन्हें कराने चाहिए? जी, छोटे बच्चे तो योगी ही होते हैं, उनको देख के आपको सीखना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली इतना अच्छा सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो उनको तो देख के आपको सीखना चाहिए, उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर थोड़े जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हंसते खेलते हुए हल्का फुल्का योग अभ्यास करना बहुत अच्छा रहता है। हमारे श्री श्री योगा में चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए पूरा प्रोग्राम है, जिसमें नियमित रूप से बच्चों को आसन प्राणायाम सिखाते हैं उनकी उम्र के हिसाब से। बिल्कुल। और योग कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। जी बिल्कुल, है ना? तो उसके लिए कौन से योगासन बेहतर होते हैं? जो कॉन्फिडेंस मतलब कि आप जो बोल रहे हैं, या ये सब एक बाय प्रोडक्ट है। योगा करने से, ध्यान करने से आपका मन एकाग्र रहता है, फोकस बहुत अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस मतलब प्रियंका जी जैसा कॉन्फिडेंस आता है कि एकदम फराटे से बोल पाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप रोजाना इसको प्रैक्टिस करें तो मन से भय वगैरह निकल जाता है और आप अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं। जी। धीरे से उठ के बैठ जाते हैं। हाई बीपी के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी जी बहुत अच्छा रहेगा। जी, कूलिंग प्राणायाम आजकल की गर्मी से बचने के लिए बिल्कुल। ये हम शीतली शीतकारी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी जिह्वा को बाहर निकालें और साइड से फोल्ड करके एक ग्रूव बना ले ऐसा। और अब हम श्वास इसी से भरेंगे। रिलैक्स करें और नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। एक बार फिर करेंगे। टंग से, जिह्वा से सांस लें, जिह्वा को आराम दें और नासिका से श्वास बाहर। और जो शीतली ना कर पाए, हाँ, कई लोग नेचुरली फोल्ड नहीं कर पाते हैं, उनका जेनेटिकली वो रहता है, तो वो दांतों को बीच लें और दांतों से श्वास भरें और नासिका से बाहर छोड़ें। एक बार फिर नासिका से छोड़ें। ठंडा ठंडा गले में महसूस हो रहा होगा आपको जी। तो ये महत्व है शीतली और शीतकारी का। इससे दिमाग भी ठंडा रहता है। इतनी गर्मी में भी ठंडा। अच्छा, बहुत ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिम में लोग एक्सरसाइज करते हुए, बहुत दिल का दौरा पड़ जाता है, तो बहुत सारे लोग जिम को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो योग को प्रेफरेंस देते हैं। तो आपके हिसाब से किस चीज पर फोकस करना चाहिए? योग किन्हें करना चाहिए और जिम किन्हें करना चाहिए?
मैं आपको बताऊं, मैं दोनों चीज़ें सिखाती हूँ और भी बहुत सारे फॉर्मेट सिखाती हूँ और पिछले 15 साल से सिखा रही हूँ। पर मुझे योग एक ऐसा फॉर्मेट लगा जो सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं, मानसिक लेवल पे आपके श्वासों की क्रिया से इफ़ेक्टिवनेस में मुझे योग ऐसा लगा, और सेफ्टी के उससे भी। क्योंकि क्या रहता है, कभी कभी जिम में बहुत उग्र भाव से भी करते हैं, ऐसे बोलते हैं राजसिक उसमें करते हैं जिम के भाव से, तो उससे कभी कभी हृदय पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है और फिर हम अपने हार्ट को अंडर स्ट्रेस डालते हैं क्योंकि हम बहुत ज़ोर से कोई एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम मत करिए, करिए, पर साथ में आप शरीर को रिलैक्स करने के लिए, मन को रिलैक्स करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि तनाव बढ़ते जा रहा है और जिम में जाके आप वो तनाव तो जाता नहीं है, केवल शारीरिक लेवल से आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं।